हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक शुगर एंड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 430% के आसपास की निकल के आ रही है। और अगर लास्ट क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है इस कंपनी में। इस कंपनी में बड़े बड़े डीआईआईज का पैसा लगा हुआ है, उनमें से दो है आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। और इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 25% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी जो है वो शुगर, इथेनॉल एंड पावर प्रोड्यूस करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 7100 के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक की पीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड कंपनी की बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों नेगेटिव में जा चुकी है। बात करें अगर आरओसीई के बारे में तो 15.7% के आसपास है कंपनी की आरओसीई। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 31.3% के आसपास निकल के आ रही है। और अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 431.11% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में कुछ भी नहीं है। और अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड अगर लास्ट 5 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो नेगेटिव में रहने वाली है एंड नेगेटिव बाई 10.54%। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी टाइम के बाद प्रॉफिट दिया है। और करंट टीएम में डिस्कस करें तो करंट टीएम में कंपनी 339 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है। और बेसिकली ये कंपनी जो है वो बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी रहने वाली है। बात करें अगर बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट की भी हेल्थ कुछ खास नहीं है। कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड कंपनी डेट के ऊपर डेट लिए जा रहे हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है वो अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो इंक्रीज हुई है। एंड प्रोमोटर्स का होल्डिंग करीब 62.5% के आसपास है इस कंपनी में। और अगर एफआईआईएस की होल्डिंग देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में एफआईआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है एंड डीआईएस की होल्डिंग जो है वो कम हुई है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर प्रोमोटर्स में देखा जाए कौन कौन है तो देख सकते हो एक ही प्रोमोटर्स में प्लेयर है और वो है विल्मर शुगर होल्डिंग्स पीटी। अगर एफआईआईज में डिस्कस करें तो देख सकते हो। एंड अगर डीआईआईज में डिस्कस करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 24.48% पैसा जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है। कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो भाई, शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। कंपनी फंडामेंटली तो इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एटलीस्ट लॉस नहीं देगी अगर आप लोग ठीक से लेते हो तो। इसलिए बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो आप लोग। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी काफ़ी सही है, आप लोग बाय करके चलो, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। रिस्क देखो किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, देखो अगर 52 वीक लो के आसपास मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें ले सकते हो। अदरवाइज अगर करंट मार्केट प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो वो 52 वीक लो से काफ़ी दूर ट्रेड कर रही है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड लो। अगर फ्यूचर में कभी भी 52 वीक लो के आसपास मिल जाती है, देखो एकदम 52 वीक लो में तो नहीं मिलेगी, लेकिन 52 वीक लो के जितना हो सके करीब मिले वहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। और रही बात लॉन्ग टाइम की तो लॉन्ग टाइम के लिए मैं यही बोलूँगा, देखो गाइस, कंपनी की जो फंडामेंटल्स के हिसाब से जो हालत है ना कंपनी की वो बेकार है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का, मेरे बहुत सारे दोस्तों का पर्सनली, उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है किसी किसी लोगों को, जैसे कि येस बैंक की शेयर बहुत लोगों को लगता है कि वो आगे चल के बहुत ही सही परफॉर्मेंस दिखाएगी। और सेम ये स्टॉक के साथ भी वही है, वही पंगा है। बहुत लोगों को लगता है कि ये कंपनी जो है वो आगे चल के काफ़ी सही रिटर्न देके जा सकती है। तो मैं यही बोलूँगा, देखो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू नाउ
कंपनी के जो करंट सिचुएशन है ना फंडामेंटल्स का, वो देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है आप लोगों का, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे जो है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन खुद के रिस्क पे खुद एक बार रिसर्च कर लो, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग करो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी एफएमसीजी में लिस्टेड है और अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो 87,16,423 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है आज के दिन, जिसका वैल्यू लगभग 2964.46 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो 33.35 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे 34,143 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 39.11% डिलीवरी परसेंटेज कंपनी में निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। मतलब एज ऑफ नाउ कंपनी में जो है वो लोग पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है कंपनी और भी ज़्यादा नीचे गिरी, क्योंकि कंपनी आज डाउन थी बाई 2.05%। तो हो सकता है और भी ज़्यादा कंपनी नीचे गिर सकती है। तो वहाँ उसी प्राइस पॉइंट के लिए, कोई एक स्पेशल प्राइस पॉइंट के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, उस प्राइस पॉइंट पे लोग माल उठाएंगे। ये कोई डिमांड जोन के आसपास कंपनी नहीं है। हो सकता है टारगेट के आसपास ट्रेड कर रही हो, या तो फिर कंपनी जो है वो और भी नीचे गिर सकती है। मतलब लोग जो है बेसिकली डिलीवरी में बाई करके अपना पोजीशन बनाना एज ऑफ नाउ नहीं चाहते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम आया, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों की स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। और रही बात आज की वॉल्यूम की, तो एवरेज से काफ़ी कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज से कम वॉल्यूम निकल के आई है। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहने वाली है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है एंड उसके साथ साथ आज की जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो भी एकदम बेकार है, वीक है। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मतलब कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, कोई बाई करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है डिलीवरी पे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और वो क्यों देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी जो है अभी सपोर्ट के आसपास आने ही वाली है। तो लोग जो है वो इसी लेवल के इंतजार में बैठे हुए हैं। जब कंपनी 32 रुपीज़ के आसपास गिर जाएगी तब लोग इसमें एंटर करेंगे, इसीलिए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा पोजीशन बनाना नहीं चाहता है अपना। तो देखो गाइज यहाँ पे दो तरीके से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हो उन लोगों के लिए एक तरीका है, और आप लोग एक्सपीरियंसड हो तो उन लोगों के लिए एक तरीका है। देखो गाइज पहले बिगिनर जो है वो क्या कर सकते हैं। देखो बिगिनर जो लोग बिगिनर है उन लोगों को कम प्रॉफिट होगा कंपेयर टू जो एक्सपीरियंस के लिए जो है उन लोगों के कंपैरिजन में। एंड बिगिनर्स में रिस्क भी कम है काफ़ी। देखो बिगिनर्स जो है उन लोगों के लिए एक सिंपल सा ट्रेड है। जब कंपनी 32.25 के लेवल से, ये जो सपोर्ट है यहाँ से कंपनी बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 38.05। ठीक है, ये हो गया बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेड एज ऑफ नाउ। और रही बात एक्सपीरियंस्ड बंदे की, तो गाइज मैं आप लोग को यही बोलूँगा, एक देखो ये एक चैनल बना लो अपना। जब कंपनी ये जो नीचे वाला लाइन, ये सभी लेवल्स पीछे की लेवल्स छोड़ दो, ठीक है, सभी प्राइस की लेवल्स छोड़ दो, ये एक चैनल बना लेना है आप लोगों को। या तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो। जब कंपनी ये जो सपोर्ट के आसपास आएगी, ये वाला सपोर्ट के आसपास, तब आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ अपर जो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर बिगिनर हो तो ये ट्रेड मत लो। अगर बाई चांस सही से आप लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हो तो हो सकता है आप लोग को लॉस तो नहीं होगा, लेकिन कम प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जितना भी हो रहा था वो भी सेक्रीफाइस हो सकता है। अगर बिगिनर हो तो यहाँ पे बाउंस बैक के टाइम बाई करो, यहाँ पे सेल। और अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट पे बाई करो एंड ये वाला रेजिस्टेंस पे आके सेल कर दो। लेकिन ये इसके कोई फिक्स्ड प्राइस पॉइंट नहीं है कि कहाँ पे आप लोगों को सेल करना है। इसलिए बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है वो एक्सपीरियंस्ड के लिए, क्योंकि हो सकता है कंपनी यहाँ पे जाके टच करते, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और यहाँ पे जाके टच करे। इसकी कंपैरिजन में ये वाला जो पॉइंट है, इसकी कंपैरिजन में ये वाला जो पॉइंट है वो स्लाइटली हायर प्राइस रेंज पे है। तो इसलिए मैं बोल रहा था ये कर सकते हो। देखो दो तरीके मैंने बता दिया। अगर ये कोई करता है ना तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है एक्सपीरियंस बंदे के लिए, लेकिन बिगिनर में रिस्क कम है एंड प्रॉफिट भी है, लेकिन वो कम है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय गाइज़ एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।